प्राचीन काल की बात है जब भारत के घने जंगलों के बीच एक विशाल महल स्थित था। यह महल अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था कि इस महल पर एक भयानक श्राप था जिसके कारण कोई भी वहां अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। इस श्राप के पीछे एक अधूरी प्रेम कहानी थी जिसे समय के साथ पन्नों में दबा दिया गया था। उस महल का नाम रुद्रगढ़ था जो कभी राजा विक्रमादित्य का निवास स्थान था। राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसका मनोहर रूप पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी खूबसूरती से भी अधिक चर्चित थी उसकी प्रेम कहानी। चंद्रलेखा का हृदय एक समान सैनिक अरुण के लिए धड़कता था। अरुण निडर, बहादुर और ईमानदार था, लेकिन उसकी एकमात्र समस्या थी कि वह राज परिवार का सदस्य नहीं था। यह प्रेम कहानी महल के दीवारों के भीतर फली फूली, लेकिन जब राजा विक्रमादित्य को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। राजा ने चंद्रलेखा को चेतावनी दी कि वह अपने प्रेम को त्याग दे, परंतु चंद्रलेखा का हृदय अरुण के प्रेम में अडिग था। जब राजा को एहसास हुआ कि चंद्रलेखा अपनी जिद पर कायम रहेगी तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। राजा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें अरुण को बलिदान देने की योजना बनाई। जब चंद्रलेखा को इस बात का पता चला तो उसने महल से भागने की योजना बनाई। उसने अरुण को संदेश भेजा कि वह रात के अंधेरे में महल के पीछे वाले बाग में उसका इंतजार करे। दोनों ने मिलकर राज छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन उनके प्रेम की यह परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। राजा को इस योजना की भनक लग गई। गुस्से में उन्होंने अपनी काली शक्तियों का उपयोग किया और एक क्रूर ऋषि से महल को श्राप देने का अनुरोध किया। ऋषि ने अपने तपोबल से महल पर एक श्राप डाल दिया, जो भी इस महल में प्रेम करेगा उसका प्रेम सदा के लिए अधूरा रह जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रलेखा और अरुण कभी भी एक नहीं हो पाए। जब चंद्रलेखा भागकर अरुण के पास पहुंची तो राजा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अरुण ने वीरतापूर्वक लड़ाई की, लेकिन अंततः राजा के आदेश पर उसे मार दिया गया। चंद्रलेखा अपनी प्रेम की मृत्यु देखकर शोक में डूब गई और उसी क्षण महल की सबसे ऊंची मीनार से कूदकर प्राण त्याग दिए। राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल पर पड़ा श्राप कभी समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद जो भी महल में आया उसे कोई न कोई दुखद प्रेम कहानी मिली। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को महल में अरुण और चंद्रलेखा की आत्माएं अब भी भटकती है। वे अधूरे प्रेम की सजीव मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम किसी भी बंधन से बड़ा होता है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जो लोग इसे जबरदस्ती मिटाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं दुख का कारण बनते हैं। आज भी जब हवा तेज चलती है और महल के खंडहरों में हलचल होती है तो लोगों का कहना है कि वे अरुण और चंद्रलेखा की करुण पुकारे सुने सकते हैं। उनका प्रेम कालजयी है, लेकिन उनका पुनर्मिलन कभी नहीं हो सकता।